तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट महायुद्ध का एपीसेंटर बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हॉर्मुज के आसपास एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एक तरफ मस्कट तट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हुए रहस्यमय धमाके ने अरब देशों की सांसें अटका दी। दूसरी तरफ अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि पेंटागन बिना किसी औपचारिक ऐलान के प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर चुका है। और इस बीच ईरान ने हॉर्मुज में अपनी मिलिट्री चेकपोस्ट खड़ी करके नो परमिट नो पैसेज का नियम लागू कर दिया है। तो क्या हॉर्मुज में बढ़ता बारूद किसी भी पल पूरे पश्चिम एशिया को महायुद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार है? इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तक इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन समुद्र में फैलते ईंधन और मस्कट के तट पर छाए काले धुएं ने साफ कर दिया है कि ये जलमार्ग अब व्यापारिक जहाजों के लिए एक सुलगता हुआ डेथ ट्रैप बन चुका है। कूटनीतिक गलियारों में इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि यह हमला हॉर्मुज में अमेरिकी दखल के बाद ईरान की एक सोची समझी और बेहद आक्रामक जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की कागजी उम्मीदें टूट चुकी हैं और दुनिया एक निश्चित विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। समंदर की लहरों के बीच दोबारा भड़के बारूद ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की सांसें फिर अटका दी हैं, क्योंकि हॉर्मुज के एक तरफ कई देशों के तेल से लदे विशाल जहाज निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के मेगा तेल कंटेनर हॉर्मुज में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों से ग्रीन सिग्नल लेकर कुछ जहाज हॉर्मुज पार करने में भी कामयाब रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर तेल टैंकर में हुआ विस्फोट हॉर्मुज को एक बहुत बड़े युद्ध का एपिसेंटर बना सकता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान अपना नियंत्रण ही बढ़ाता जा रहा है। खबर है कि हॉर्मुज में ईरान अपना स्मार्ट कंट्रोल चेकपोस्ट बना रहा है। ऐसा करते हुए ईरान ये संदेश दे रहा है कि यह समुद्री रास्ता खुला रह सकता है, लेकिन ईरान की निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था मौजूद रहेगी। IRGC ने दावा किया कि यहां से होने वाली कोई भी समुद्री आवाजाही उसकी सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय के तहत ही हो रही है। ईरान का कहना है कि वह भी हॉर्मुज से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं ले रहा है, लेकिन बिना अनुमति के किसी जहाज की आवाजाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ईरान ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 25 जहाज उसके स्मार्ट कंट्रोल से होकर हॉर्मुज से गुजरे हैं। लेकिन इसी समुद्री तनाव के बीच मस्कट तट के पास हुए धमाके ने तनाव दोबारा बहुत बढ़ा दिया है। ओमान के मस्कट तट से 111 किलोमीटर दूर एक तेल टैंकर के बाहरी हिस्से पर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद समुद्र में ईंधन रिसाव की खबर आई और इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा हो गई। हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना ने एक बड़े और खुफिया ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। अमेरिका की ही मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में कुछ जहाजों की आवाजाही में मदद करनी शुरू कर दी है। चर्चा एक ऐसे ग्रीक सुपर टैंकर की हुई जिसमें लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा था और जिसने इस समुद्री क्षेत्र को पार किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने बिना किसी औपचारिक ऐलान के इस इलाके में प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर दिख रही यह रेड लाइन अमेरिकी नौसेना की फारस की खाड़ी के बाहर चक्रव्यूह जैसी वो नाकाबंदी है जिसने 13 अप्रैल से लेकर अब तक ईरानी शासन से जुड़े 108 कमर्शियल जहाजों को जबरन वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस भारी तनाव के बीच असली रहस्य प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर गहराया हुआ है। अमेरिकी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने इस बंद पड़े जलमार्ग से 20 लाख बैरल कच्चे तेल से लदे एक ग्रीक सुपर टैंकर को अपने युद्धपोतों के कड़े सुरक्षा के घेरे में लेकर बाहर निकाल दिया है। दावा है कि अमेरिका ने इस सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिकी मिलिट्री के सेंट्रल ईरानी नेतृत्व का मानना है कि केवल कागजों पर किए गए दस्तखत और समझौते किसी बात की गारंटी नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अब जब चाहे दुनिया के इस बड़े तेल रूट को पूरी तरह काट सकता है। हॉर्मुज का यही नियंत्रण अमेरिका के खिलाफ उसकी सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है।